हेल्प डे टीवी देखने वालों को विल्सन असगर का सलाम। आज बात मैं इमरान रियाज खान साहब की करना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त भी हैं। मैं तो यही समझता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। पिछले दिनों आपने एक वीडियो वायरल हुई देखी, जिसमें मैं इमरान रियाज खान साहब से कुछ सवाल कर रहा हूँ और उन्होंने बड़ा तल्ख मुझे जवाब दिया और सच नहीं बोला। तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ और वो वीडियो वायरल भी हो गई। चंद सेकंड्स की थी, वो वीडियो वायरल भी हो गई। किसी ने ट्वीट किए, किसी ने टिकटॉक पर चढ़ा दिए और मेरे दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने मुझे बहुत कॉल्स की और कहा कि इमरान रियाज आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा ज़ाती मामला था, मैंने उसको बर्दाश्त भी किया और पी गया। और सच क्या था वो इमरान रियाज खान साहब जानते हैं और मैं जानता हूँ। हुआ ये था कि काफ़ी दिनों से मेरी बात इमरान रियाज खान साहब से नहीं हुई थी। मैंने उनको कॉल की तो उनको मैंने कहा कि इमरान भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाएं, मेरे घर आ जाएं। तो मैंने कहा कि आपका घर मैंने देखा नहीं है, आप मुझे एड्रेस बताएं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे तो पुलिस पकड़ने आई है। तो मैं कहा इमरान भाई, अगर आपको पुलिस पकड़ने आई है, एज ए दोस्त भी, भाई होते हुए भी और सहाफ़ी होते हुए भी, हम अगर आपके साथ नाजायज़ हो रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ गिरफ्तारी देंगे अगर आपके साथ नाजायज़ हो रहा है। तो मुझे खुद इन्होंने अपने घर का एड्रेस बताया। मैंने कभी इनका घर नहीं देखा, बाहर से मेरी इनसे दोस्ती है, लेकिन कभी मैंने इनका घर नहीं देखा और इन्होंने मेरा घर नहीं देखा। तो कहते मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है, आप आएँ, मैं देखता हूँ कि आप आते हैं कि नहीं आते। मैं कहा इमरान भाई, मैं विल्सन असगर हूँ, यारों का यार हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप मेरा वेट करें, मैं अब पहुँच रहा हूँ। मुझे उन्होंने एड्रेस बताया, वो मेरी मजबूरी है, इखलाकी तौर पर मैं एड्रेस बता नहीं सकता कि अभी उनका घर का एड्रेस क्या है। मैं पहली दफ़ा इनके घर गया, हालांकि पिछले 13-14 साल से या इससे भी ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन घर नहीं एक दूसरे का देखा। इवन ये मॉडल टाउन में भी रहते थे, वहाँ पर भी मैंने इनका घर नहीं देखा। तो मैं इनके घर में चला गया, वहाँ वाक़ई बहुत सारी पुलिस आई हुई थी, इनका असला पकड़ लिया, लाइसेंस ले लिए और मैंने छोटा-सा इनके साथ एक वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने सवाल जो किए, सवाल अभी किए ही था तो एकदम ये हाइपर हो गए और सच नहीं, इमरान भाई ने सच नहीं बोला और वो मुझे बल्कि उल्टा मेरी इंसल्ट कर दी। और वो वीडियो जो लोग बना रहे थे वहाँ पर, वो चीज़ भी वायरल हो गई और मेरी बड़ी इंसल्ट हुई। लेकिन मैं इस चीज़ को पी गया कि चले कोई बात नहीं, मेरी ज़ात है, क्योंकि इमरान भाई खुद किसी उलझन में थे, मुश्किल में थे और वो उन पे जो अ, पुलिस ने जो एक कार्रवाई की, उसकी वजह से मैं समझता हूँ डिप्रेशन में भी थे, टेंशन में भी थे। तो मैं अपनी इंसल्ट भूल गया और इग्नोर किया। लेकिन मैं इनके व्लॉग देखता हूँ, कुछ सच भी होते हैं और उनमें झूठ बहुत ज़्यादा होता है। तो एक आज मैंने व्लॉग इनका देखा, जिसमें तोशा खाना की बात की। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे, उनके बारे में बात इन्होंने की। वो उस एक जिसको ये बार बार बच्चा कह रहे हैं, उसने पाक फौज के बारे में, जो हमारे जवान ऑफिसर्स आर्मी के शहीद हुए जो हेलीकॉप्टर में, उसके बारे में जो ट्वीट की गई, उसको ये बच्चा कह रहे, बड़ा मासूम जाहिर कर रहे हैं। हालांकि उसने वो काम किया जो हमारा दुश्मन भी नहीं कर सकता, मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सकता। उस कमबख्त ने इतनी बड़ी पाक फौज के बारे में ट्वीट कर दी और वो सारा मुद्दा इमरान रियाज खान ने सलीम साफ़ी और अंसार बासिर साहब पर डाल दिया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती किया उसने था। वो पीटीआई का बंदा रहा है, पीटीआई का कारकुन है या रहा है, उसका ये बंदा था और उसने कहा कि मैं इंस्पायर हुआ हूँ इमरान रियाज खान से। तो वो इंस्पायर क्यों ना होता, वो भी आप जैसे आपने मेरे साथ सलूक किया कि इतना सख्त खुद बुलाकर एक दोस्ती को, भाईबंदी को भी नहीं देखा और बड़ा एक तौहीन आमेज़ सलूक मेरे साथ किया गया और उस बच्चे के साथ भी किया गया जो आपने तकरीरें की। डट गए हैं आप, बड़े मर्द हैं आप, बहुत कुछ आपने कहा, जो तकरीरें की आपने, उससे बहुत सारे लोग आपकी तरह सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, फिर आप जैसे बनना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने जो कहा है, ठीक कहा है
कि वो आपको कॉपी या फॉलो करते हुए उसने इतना बड़ा काम कर दिया। मुझे लता मंगेशकर याद है, जब उनकी डेथ हुई तो आधा पाकिस्तान, बड़े बड़े लोगों ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। और इधर से भी जब कोई जैसे मेहदी हसन साहब हैं या कोई ऐसे, वो भी बड़ा अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़े बंदे की डेथ हुई है। वो भी दुश्मन भी जो है ना, वो भी इस पे मौत पे ऐसे कमेंट्स नहीं करता। तो हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारे बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, दुश्मन भी ऐसे ने इजहार नहीं करते। जो उस लड़के ने या आपके जैसे लोग जो सस्ती शोहरत आपसे इंस्पायर होकर हासिल करते हैं, तो वो लोग आपसे इंस्पायर होकर ऐसे काम करते हैं। उन्होंने शहदा को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने फौजियों को नहीं छोड़ा, उनको जो उन्होंने मौत के मुंह को चखा, वो भी नहीं वो भी अपनी फौज के बारे में बोले। तो ऐसे तो इंडिया वाले भी अगर कोई मर जाए वो नहीं बोलते, जैसे अपने लोग लोग फौज के खिलाफ बोले हैं। और आप ये कहें कि टक्कर के लोग मिले हैं, किसको सुना रहे थे आप किसी गैर मुल्क को नहीं सुना रहे थे, या पाकिस्तान के बाहर के जो बैठे दुश्मन, उनको जो अंदर बैठे थे उनको आपने कहा है। वो कौन है? वो जो टक्कर के, जिसने कहा कि आप तो सलूट कर सकते हैं, मैं सलूट नहीं कर सकता हूं, तो ये कौन थे? आपने उन लोगों को उभारा। आपको मैं आज एक नया नाम देता हूं। आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आप में जो सच्चे सवाल हैं वो आप सुन नहीं सकते, उनका कोई आपके पास जवाब नहीं है, और आपने झूठ का सहारा लिया। आपको मैं नाम देता हूँ, आप रॉन्ग नंबर है। आपने रॉन्ग नंबरी की, और ऐसे नौजवान खड़े होते हैं। आप सोचें, अपने गिरेबान में मुंह डालें और ये सोचें कि नौजवानों को किस किसने फौज के खिलाफ किया है, किस किसने अदारों के खिलाफ किया है, कौन कौन अदारों के खिलाफ बोला है। आप अपना देखें, आप रॉन्ग नंबर हैं, और ये आपसे इंस्पायर हुए हैं। और आप कैसे ये नफरत अंगेज, इश्क नफरत में कैसी नफरत अंगेज तकरीरें करते हैं। और जो आपने मेरे साथ सलूक किया था, मैं भूल गया था। जब आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, न्यूट्रल्स के खिलाफ बोल रहे हैं, और मैं सलूट नहीं मारूंगा, आपकी हैसियत क्या थी? कि आप कह रहे हैं मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मुझे प्रूफ दिए कि आपकी क्या हैसियत थी? उस वक्त आप उनके पसंदीदा एंकर थे, सहाफ़ी थे, इसलिए आपको अगर उन्होंने दिखा भी दिया तो आप घर का बेदी लंका ढाए। आपने वो उनके साथ किया कि मुझे दिखाए। आप रॉन्ग नंबर है पाकिस्तान का। इमरान रियाज खान, आप रॉन्ग नंबर है। आपने नफरत पाकिस्तान में फैलाई है, अपने ही इदारों के खिलाफ, अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ, अपने ही फौज के खिलाफ आपने नफरत फैलाई है। आप रॉन्ग नंबर है। और दूसरा जो तोशा खाना का आप कह रहे हैं, नवाज शरीफ का भी आपको कंपेयर करें, उन्होंने सैलरी नहीं ली अपने बेटे से, वो नाअहल हो गए। इन्होंने इकरार किया तोशा खाना से लिया है। मैं जज नहीं हूँ, ये जजेस जानते हैं, अदालतें जानती हैं। लेकिन आप तो वकील भी बन गए इमरान खान साहब के, आप उनके जज भी बन गए, आप उनके सहाफ़ी भी बन गए। आप ही फैसला सादर करते हैं, आप ही सजा सादर करते हैं, आप माफ़ी भी देते हैं। आप कौन होते हैं कि तोशा खाना में उनका कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है? ये अदालतों को फैसला करने दें, इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें। आप नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते? आप जज हैं, आप इमरान खान के वकील हैं, आप क्या हैं? आप सहाफ़ी हैं। जैसे मैरिट में इस्लामाबाद में वो हुआ, सहाफ़ियों को जवाब नहीं दिया आरफ नकवी साहब के बारे में इमरान खान साहब ने। और वो वहीं पे उन्होंने कहा कि अगर आपके पसंद के सहाफ़ी होते या एंकर होते, आप जवाब देते। न्यूट्रल को सहाफ़ियों को इमरान खान साहब जवाब नहीं दे सकते। और जैसे मैंने न्यूट्रल होकर एक दोस्ती में आपके लिए सवाल किया, सच नहीं बताया, और मैं बड़े बूट शूट जॉगर पहनकर आया। मैं क्या, हो सकता है मुझे गिरफ्तारी देने पड़े इमरान रियाज खान के साथ मुझे जाना पड़े, तो मैं बड़ा तैयार होकर और थोड़ी सी अमाउंट मैं लेकर गया कि मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता था, मैं अपनी एक दोस्ती भाईबंदी में पैसे लेकर गया कि मैं आपको ये दूंगा, गिफ्ट दूंगा कि आपको आप करोड़पति हैं या लखपति हैं या अरबपति, मुझे इससे लालच नहीं है। लेकिन मैं अपनी दोस्ती में कुछ गिफ्ट लेके गया था कि ये आप पर, अगर आप पर मुसीबत आती है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप अपने केस में या ज़मानत में ज़रूर लगाएं। और आपने मुझे इतना धत्कार दिया, और आपने सच का जवाब नहीं दिया और सच बोला नहीं, इसलिए आप रॉन्ग नंबर है। तो आज के बाद आप जो भी लॉ करेंगे, मैं उसका जवाब दिया करूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं,
आप लोगों को उबार रहे हैं, आप लोगों की इंस्पायरिंग बन रहे हैं। डट के खड़े हो, क्या डट के खड़े हैं? आप जस्ट एंकर पर्सन हैं, आप जस्ट सहाफ़ी हैं, आपका काम है न्यूट्रल रहना। तो आप एक ज़ाहिर नज़र आप बता रहे खुद कि मैं इमरान खान की सपोर्ट करता हूँ, तो फिर आपको सहाफ़ी नहीं होना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए। सियासत करें, आए मैदान में। आप एक यूसी से इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए आप रॉन्ग नंबर है। मैं ये फ़ौज के लिए बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, अपनी कौम और वाम के लिए बोल रहा हूँ, जो आप हमारी कौम पाकिस्तान के साथ, फ़ौज के साथ खलवाड़ कर रहे हैं और नए नए नौजवानों को, बच्चों को आपसे इंस्पायर लेते हैं और रॉन्ग जो तकरीर करते हैं, आप रॉन्ग नंबर है। आपको हम हर जगह पर अब एक्सपोज करेंगे कि आप रॉन्ग नंबर है और पाकिस्तान के दुश्मन हैं।